बच्चों एनएमटीसी का एग्जाम होता है। क्या आपको इस बारे में पता है? देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर एग्जाम डेट 30 अगस्त 2026 है, टाइम इसका है 10 से 12 बजे के बीच में, 2 घंटे का। इंटरेस्ट शो नहीं करते क्योंकि इसके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारे फिर चीजें होती है जिसको कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं। फी 250 रुपए हो जाएगी और तब भी 25 जुलाई तक ही भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर सकते क्योंकि अगस्त लास्ट में पेपर है इसका, समझ लो। और ये फी है जो वही। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों जो भी बच्चे अभी क्लास 9th में पढ़ते हैं, तुम लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर के मैं आ रखा हूँ अभी यहाँ पर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और आप खुश नसीब होंगे अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जा करके। देखो 9th क्लास में अगर पढ़ रहा हूँ, मैं उन बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, स्पेशली 9th वालों के साथ जिनके साथ हमारे अभी डिस्कशन चल रहे होते हैं, जिनके जो मेरे से अभी लगा, जिन्होंने अभी मुझे ढूंढा है, जिन्हें मैं अभी मिला हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं साथ में, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यार यूपीएससी के लिए कैसे कोई प्रिपरेशन कर सकता है 9th क्लास में रह करके, उसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी हल्का हल्का। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि 9th क्लास में तुम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ोगे या 9th क्लास में तुम आईआईटी का सिलेबस पढ़ोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ऐसा नहीं होता। बट अगर माइंडसेट पहले से तैयार होता है, अगर एक डायरेक्शन हमें पहले से मिल गया होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, हम उसको ध्यान में रख करके पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी 9th की। अब तुम्हारे पास लक्ष्य अगर सिर्फ इतना सा है कि यार 9th का एग्जाम होगा, उसमें मुझे पास करना है, तो फिर तुम उस तरह से पढ़ोगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य होगा 10th में बोर्ड है, उस तरह से पढ़ना है, तुम उस तरह से पढ़ोगे। अगर तुम्हें ये होगा कि मुझे आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन देना है और मुझे एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, 2-4 साल आगे का तुम्हारा लक्ष्य होगा, तो तुम उस तरीके से पढ़ोगे। अभी ये वीडियो लाने का पर्पस क्या है? एक एग्जाम होता है बच्चों, एनएमटीसी का एग्जाम होता है। क्या आपको इस बारे में पता है? देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ना ऐसे एग्जामिनेशन एक तरीके के जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, अगर आपके पास एनएमटीसी जो नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट होता है, अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा करते हो, इंटरेस्ट है आपका मैथमेटिक्स में, और आप देखना भी चाहते हो आप कितने गहरे पानी में चल रहे हो, ध्यान से सुनते हुए चलो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशनसीब हो गए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लास्ट में जो बात मैं बताऊंगा, अगर आप उसमें फॉल कर रहे होंगे उस क्राइटेरिया में, बस वही एक एक्चुअली थोड़ा सा लूप होल रह जाएगा, कुछ बच्चे के लिए सही है और कुछ के लिए थोड़ा हो जाएगा। इसे एएमटीआई कंडक्टेड करता है, नेशनल लेवल मैथमेटिक्स कंपटीशन होता है और फोकस करता है लॉजिकल थिंकिंग में। और ये तुम्हारी प्रिपरेशन, जो बच्चे जेईई के लिए आगे के लिए सोच रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट एग्जाम होने वाला है। इसका पहले क्राइटेरिया समझ लो, पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। इसके 3 अलग अलग मतलब 4 अलग अलग लेवल्स हैं, प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर और इंटर। इसको अलग अलग नाम गॉस, काप्रेकर, भास्करा, रामानुजन ऐसे नाम दिए गए हैं। आप लोग जो मेरे वाले स्टूडेंट है अभी जो मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं उन पे फोकस कर रहा हूं जो 9th से 10th वाले बच्चे। तुम लोगों से मैं बात कर रहा हूं जो 9th क्लास से 10th क्लास में पढ़ते हैं, तुम लोग इस वाले क्राइटेरिया में बच्चे आ रहे हो। कौन से में? भास्करा में, ग्रेड 9 और 10th वाले बच्चे। अब उसमें क्या एग्जाम का पैटर्न होता है? स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेजेस में पेपर होगा। स्टेज 1 क्वालिफाई कर पाओगे तो स्टेज 2 में पहुंच पाओगे। स्टेज 1 को लगभग 10% स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते हैं जितनों ने दिया। लास्ट टाइम 85,000 के करीब बच्चों ने पेपर दिया हुआ था, तो समझ लो लगभग उसमें से 8% लगा लो, 8-9 हजार बच्चे स्टेज 2 में पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम की जो डेट है फिलहाल वो 30 अगस्त है। लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट ने, तुम बोलोगे तो मैं उसका इंटरव्यू करा दूंगा, वो टॉप मतलब 10 या 20 इसके अराउंड वो आया था, मतलब स्टेज 1 क्रॉस करके स्टेज 2 में फाइनली, ठीक है ना। अभी वो 10th में। एग्जाम डेट 30 अगस्त 2026 है, टाइम इसका है 10 से 12 बजे के बीच में, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। टॉप परफॉर्मर्स जो क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने बताया लगभग 10-15% का ही रेशियो रहता है जो स्टेज 2 में पहुंच पाते हैं। फिर स्टेज 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, नहीं तुम्हें प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्री वगैरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसमें सिर्फ वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। दूसरी बात, इसमें प्राइजेस भी हैं, और मैं पहले बता रहा हूं इसमें प्राइज है, ये इसका इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम उस कंपटीशन को पहले ही फील कर पा रहे हो, तुम पहले ही इतने सारे लाखों बच्चों में से आगे लाइन में आ जाओगे अगर तुम इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो तो इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। स्टेज 1 में फर्स्ट प्राइज है 5,000 कैश अवार्ड है, मेरिट सर्टिफिकेट है। मैं इसको कुछ खास नहीं मान रहा, मतलब ये पैसों, ये जो रुपये मिल रहे हैं मॉनिटर, ये एक तरह से तुम्हें एक तरह से उत्साहित करने के लिए मिल रहे हैं, बट इसकी वैल्यू नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम क्वालिफाई कर रहे हो और तुम मेरिट सर्टिफिकेट तुम्हें मिल पा रहा है उस तरीके का, तुम्हारी रैंक कुछ आ पा रही है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सेकंड प्राइज ये है, तुम देख लो 2,500, फिर 1,250, और उसके बाद ये कुल मिलाकर के तुम्हारी जेईई और जो आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तुम दे रहे उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। तो बच्चों ये एक बात है। अभी इसमें जो चैलेंज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। क्यों? तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें इस बारे में अक्सर नहीं बताते। जैसे आप में से कितनों को पता है कि एनएमटीसी का एग्जाम होता है? नहीं पता, अवेयरनेस कम है, इसीलिए काम किया जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तुम चाहोगे कि इस फॉर्म को खुद फिल करना, तुम नहीं कर पाओगे। इसका नियम है कि इसको इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं फिल कर सकता, कोई मतलब कोई स्कूल ही उसको प्रमोट करेंगे, मतलब स्कूल के द्वारा ही भरा जाएगा। स्कूल ही तुम्हारा, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, स्कूल ही तुम्हारी तरफ से भरेगा।
लेकिन बहुत सारे स्कूल अनफॉर्चुनेटली इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि इसके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारे फिर चीजें होती है जिसको कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, तो इसीलिए बच्चों अभी के लिए वेदांतु की तरफ से वेदांतु ने इनिशिएटिव लिया है कि वेदांतु उन बच्चों के लिए एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। मतलब तुम अगर चाहते हो कि हमें एग्जाम देना है तो तुम्हारे लिए वो संस्था या वो इंस्टीट्यूशन बनेगा वेदांतु कि वो तुम्हारे बिहाफ पर रजिस्टर कर सकेगा। समझ रहे हो आप? बस बात बस इतनी सी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, और वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में इस एग्जामिनेशन को देने की तुम्हें सुविधा मिल सकती है। अब इसके बारे में ये बात है कि 15 जुलाई, मुझे नहीं पता आप ये कब वीडियो देख रहे हो, लेकिन 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और ये 150 रुपए जो है ये उसकी फी है, उसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से मांगी गई फी है, मतलब उस कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से कि हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये भी वेदांतु के लिए नहीं है ये पैसे। और अगर तुम्हें लेट में मिल रहा है, और लेट रजिस्ट्रेशन फी, अगर तुम लेट फिल कर रहे हो फॉर्म इस डेट के बाद, तो ये फी 250 रुपए हो जाएगी, और तब भी 25 जुलाई तक ही भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर सकते क्योंकि अगस्त लास्ट में पेपर है इसका। समझ रहे हो? और ये फी है जो वहीं जाएगी। तो अच्छी बात है यार, मुझे अच्छा लगा कि वेदांतु ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि सीधे आप लोगों के एक हेल्पिंग हैंड का काम कर रहा है उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल उनको सुविधा नहीं दे पा रहा। अगर स्कूल की तरफ से हो रहा है, मैं कहूंगा वहीं से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करना चाहिए तुम्हें। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह दे दूंगा, जहां से तुमसे कनेक्ट कर लेगी टीम और तुम कर सकते हो। और अब यही वो बात है जिसके लिए मैं कह रहा था कि कुछ बच्चे के लिए कर सकते हैं, कुछ के लिए नहीं, है ना बच्चों? ऐसा ही होता है यार, है ना। अभी देखो, कुछ तुम में से ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे करना, अब लेकिन वेदांतु की भी लिमिटेशन है एक्चुअली। अब ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया में है, बट कुछ कुछ सेंटर में, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के पड़ोस में सेंटर मिल जाएगा। अब तुम देखो, क्या तुम वो फॉर्चुनेट इंसान हो कि तुम इस रीजन में आते हो? क्या तुम तमिलनाडु के इन जगहों में आते हो? क्या ये जगह जगह देखिए, तुम्हें ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। अगर तमिलनाडु के नहीं हो, क्या महाराष्ट्र की तरफ तुम रहते हो? महाराष्ट्र में क्या पुणे में, जालगांव में, पुणे में, यहाँ ये जगह में, यहाँ नागपुर वगैरह में तुम रहते हो, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां सेंटर है, तुम वहां जाके एग्जाम दे सकते हो। अगर तुम 1-2 घंटे की दूरी में रहते हो, मैं कहता हूं फिर भी भरो और जाकर के दो एग्जामिनेशन को। ये वीएलसी से वेदांतु लर्निंग सेंटर। क्या तुम तेलंगाना स्टेट, क्या तुम आंध्र प्रदेश की तरफ के हो, तो तुम यहां भर सकते हो। या फिर तुम्हारे पास अदर नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएं, तो नॉर्थ में हमारे पास एक तो महाराष्ट्र की तरफ था थोड़ा सा मिड में, बाकी नॉर्थ में यार हमारे पास ऑप्शन पंजाब का है, हमारे पास ऑप्शन बिहार का है, एक कर्नाटका का है बेंगलोर का, और दूसरा पटना का है। यानी बिहार में 2 सेंटर्स हैं, पौंडीचेरी का है, तो ये पौंडीचेरी फिर साउथ में आ गया। तो ये ऑप्शंस बच्चों हमारे पास अवेलेबल है। और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कुछ और चीज नहीं है, बस पर्पस ये है कि अगर बाई चांस ये सेंटर्स नहीं है आसपास, तो तुम पता करो कि अपने स्कूल वगैरह से ही पता करो कि यार मैंने भरना है भाई ये फॉर्म, कुछ अरेंजमेंट करो, देखो कुछ आसपास, क्योंकि तुम सिंगल खुद जाकर के नहीं इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं दे रखी है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे बिहाफ पर वो आगे बात बढ़ा रहा हो। तो मेरे अगर स्टूडेंट हो तो इसको जरूर तुमने भरना है। और अगर इस कैटेगरीज में आ रहे हो तो बेस्ट पॉइंट है गूगल फॉर्म लिंक करना, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें वेदांतु की तरफ से हो रही है। और अगर तुम्हें लगता है कि उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों ये एक 15 लाइव क्लासेस की क्लासेस चल रही होंगी। जो एजुकेटर्स हैं वो तुम्हारी 15 लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, सिर्फ 15 होगी, जिसमें इसके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ये ग्रेड 5 से 6 वाले जो प्राइमरी लेवल के हैं, जो सब जूनियर लेवल के हैं, उनके लिए भी, और तुम वाले हो जो तुम ये वाले हो कौन से जूनियर लेवल के, तुम्हारे लिए भी 15 लाइव क्लासेस हैं। सबकी चीजें यहां पर लिख रखी हैं, डिस्कस कर रखी हैं। वैसे इसकी फी कुछ इतनी थी, ये कोड लगा देना अगर ऑप्शन आएगा, 999 का तुम्हें कोर्स मिलेगा, इतना इतना होगा। तो ये उसके लिए है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं भर रहा हूं और फिर मुझे क्या कैसे पढ़ना होगा वो चीज है। और मैं एक एक्स्ट्रा बात अगर इसमें बोलूं तो वो ये हो सकती है कि आपको अगर फील करना है कि इसकी पढ़ाई करनी है, तो भी आप देख सकते हो। मतलब आपके सामने जो जो बातें थी बच्चों, मैंने वो रख दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, जौन सी क्लास हमारे पास मौजूद है उसी क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ये आप अच्छा काम अभी कर सकते हो। तो ये वही अंडरस्टैंडिंग देता है। ये नहीं कि भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे सीधे 1 लाइनर, नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। तुम्हें बिल्कुल जो अच्छे अच्छे ब्रेन्स होंगे कंट्री के, वो उनके साथ कॉम्पिटिट करने का मौका मिल रहा है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कंपटीशन को टेस्ट करने का एक ये मौका होता है। तो मैं कहूंगा कि यार देखो, इसमें अगर तुम थोड़ा बहुत हाथ पांव मार करके अरेंज कर सकते हो अपने आस पड़ोस में कहीं पे, कैसे भी करके इस फॉर्म को, मैंने तुम्हें जानकारी दे दी, अब कैसे करना है तुम्हारे हाथ में, ठीक है ना। या तो तुम बोलोगे चल मैं क्या कर सकता हूं, मेरे स्कूल तो कंडक्ट करा रहे हो वो, या फिर हाथ पैर मारो, कैसे भी करके इस एग्जाम को दो और मुझे अपना स्कोर बताओ। 2 लेवल पे होगा, पहला स्टेज 1 क्लियर होगा, तभी स्टेज 2 में पहुंच पाओगे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन बताओ क्या तुम्हें एनएमटीसी के बारे में कुछ पता था और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे भी मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं कोशिश करूंगा कुछ हेल्प कर सकूं जहां तक मेरे हाथ में होगी। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।